हमारा आज का टॉपिक है आक्रामकता के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे जो एग्रेशन है उसकी थ्योरीज को। देखो, सबसे पहली थ्योरी कौन सी है? बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी यानी कि हमारी जो बॉडी से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर होगा जिनमें, वो होती हैं हमारी बायोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें सबसे पहली थ्योरी कौन सी होती है? इवैल्यूएशन थ्योरी है। वैसे इसको भी पढ़ लेते हैं, चलो। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि आक्रामकता व्यवहार के कारण स्वयं जीव के अंदर ही विद्यमान होते। देखो, ये जो फैक्टर होता है ना, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल की अपने खुद की होती है, यानी कि ये इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, ये इंडिविजुअल थ्योरी है, किसी और का इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो कितना एक्टिव है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस थ्योरी में ये रही। इस थ्योरी में क्या है कि जो डार्विन ने स्पष्ट करा था एक बात को, कि अंतर जातीय लड़ाई जो होती है इसमें वो होती है, यानी कि इंसान की खुद की प्रायोरिटी होती है, उसको पसंद कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है। अगर इंसान को कोई चीज़ पसंद हो और उसको मिल जाए तो वो खुश होता है, लेकिन अगर उसको वो चीज़ ना मिले, वो पसंद वाली जो बात है, ये चीज़ वाली, ये कोई इंडिविजुअल भी पसंद हो सकता है, कोई चीज़ भी पसंद हो सकती है, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कोई इंडिविजुअल है वो चाहता है और उसको मिल जाए तो वो ठीक है। अगर नहीं मिलता तो उसके अंदर ही अंदर वो बात उसको फील होने लगती है, और टाइम के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, उसके साथ साथ उसके दिमाग में वो बात फिट हो जाती है, यानी कि बैठती जाती है कि ये हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया। तो फिर वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ना क्या होता है कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बनने लगती है, और फ्रस्ट्रेशन है तो वो एग्रेसिव बिहेवियर कभी ना कभी शो तो ज़रूर करेगा। और ये जो चीज़ है ये हेरिडिटी भी होती है। देखो, अगर पेरेंट्स हैं किसी के, वो एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनके बच्चे भी एग्रेसिव बिहेवियर को शो करें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मिलते हैं उनके बच्चे भी। ठीक है, ये थी इवोल्यूशनरी थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है? साइकोएनालिटिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार इस बात पर बल दिया गया है कि आक्रामकता तो काम की तरह एक मूल प्रवृत्ति है जो समस्त व्यवहार को अभिप्रेरित करती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना भी है, ये बात बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि सेक्स हो गया या फिर जो भी होता है वो हमारी डिज़ायर होती है, वो हमें पूरी करनी होती है। ऐसे ही जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है। वो ऐसा नहीं, कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करता, यानी कि एक तरह से ये हमारी ज़रूरत भी होती है, इंसान का एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है। इन्हीं प्रवृत्तियों से भी प्रेरित होकर आनंद, प्यार, प्रजनन जैसी क्रियाएं करता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये तो बता दिए, यही था बस। आगे है इथोलॉजिकल थ्योरी। ये रही। इस थ्योरी में डार्विन के विचारों और फ्राइड की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की झलक मिलती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? हाथियों पे, छिपकली, मछली, पक्षी, कुत्ते, भेड़िए, बंदर, इन सब पे इन्होंने करे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स। और इनमें इन्होंने क्या देखा था कि इनहेरिडेटेड एग्रेसिव इंस्टेंट, क्या है ये, इंस्टिनेट की पुष्टि करी थी इन्होंने। यानी कि इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये हेरिडिटी ही होती है। जो एग्रेसिव बिहेवियर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करना इंडिविजुअल की हेरिडिटी भी होती है। जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं वो भी करते हैं। ऐसे देखो, बंदर होता है ना, वो कॉपी करने की कोशिश करता है। हम बंदर के सामने जैसा रिएक्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करते जाता है, यानी कि वो नकल ज़्यादा करता है। कुत्ता है, उसका काम भौंकना है, वो जैसे भौंकता है वो, तो फिर मतलब ये नहीं है कि ये हेरिडिटी हो गई ना, कि जैसे वो बाकी कुत्ते भौंकते थे फिर उनके बच्चे होते जो वो भौंकते हैं, फिर वो उनके बच्चे भौंकते, यानी कि वो एक तरह से हेरिडिटी भी होती है। कुत्ते का क्या है कि अगर देखो, घर में पेट रखते हैं और जो हमारा पेट होता है वो अगर काटता है ना किसी को, मतलब ये होता है कि
कोई आ गया उसको काटने को दौड़ता है, तो उसके जो बच्चे होंगे ना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे। ये आप कभी भी नोट कर लेना। इसके सक्रिय होने तक यह जमा होता रहता है। आक्रामकता क्यों उगरता है? इसकी जमा मात्रा पर निर्भर करती है। लॉरेंज के अनुसार अनेक पशु अपने विरोधी द्वारा एक बार दब्बू संकेत प्रदान करने पर अपनी आक्रामकता को प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा करने की योग्यता का विकास उद्विकास के माध्यम से होता है। आगे है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हैं कि पशु व्यवहारों या मानसिक रोगियों पर अध्ययन करके प्राप्त परिणामों को सामान्य मानव व्यवहार पर लागू नहीं किया जा सकता। जो एक्सपेरिमेंट्स पशुओं पर करे जाते हैं, एनिमल्स पर करे जाते हैं या फिर बर्ड्स पर करे जाते हैं, हम उनको नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये नहीं है कि उनके जो रिजल्ट निकले हैं वही हम इंडिविजुअल के लिए भी मान लें कि हाँ उनके जो रिजल्ट आए हैं वो ह्यूमन बींग्स पर भी अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है। होते हैं, कुछ होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उन पे करे गए हैं और वो हम ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई कर दें उनको कि हाँ जानवर ऐसे करते हैं तो इंसान भी ऐसे करते हैं। ये सारी थ्योरीज अप्लाई नहीं होती, ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि मानव आक्रामकता में मूल प्रवृत्ति की दो आधारित विशेषताएं नहीं पाई जाती। यूनिवर्सलिटी यानी कि सार्वभौमिकता, पेरियोडिसिटी यानी कि अवधिपरकता। थर्ड पॉइंट क्या है? आक्रामकता कुछ व्यक्तियों और समाज में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जबकि अन्य में इनका अभाव पाया जाता है। इस पुष्टि से हम कह सकते हैं कि आक्रामकता जन्मजात नहीं होती। देखो, जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो जन्मजात नहीं होता, इतना तो सब मानते हैं कि होते ही कोई बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करता। वो अपने आसपास जैसा एनवायरनमेंट देखता है वैसे ही बिहेव करता है। वो अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने फ्रेंड्स को देखता है, अपने नेबर्स को देखता है, अपने घर के जितने भी बड़े हैं सबको देखता है, अपने स्कूल में देखता है। यानी कि ओवरऑल उसके आसपास जो उसका जो एनवायरनमेंट मिला उसको देखता है और उससे सीखता है फिर बच्चा। अलग अलग देखो, जैसे ज़्यादा एजुकेटेड जो बंदे होते हैं उनको आई थिंक, जहाँ तक मैंने नोट करा है, वो एग्रेसिव बिहेवियर बहुत कम शो करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो भी बात है, जो भी काम है वो आराम से सॉल्व हो जाए। लेकिन जब वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी में शो करते हैं। आगे क्या है? आक्रामकता के स्नायविक क्रियातंत्र, न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ एग्रेशन। हैस 1920 ने पशुओं पर अध्ययन करके पाया कि लिम्बिक सिस्टम और ब्रेन स्टेम रीजन आक्रामकता को अभिव्यक्ति में योगदान देते हैं। इन क्षेत्रों को उत्तेजित करने पर पशु आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। हाइपोथैलेमस को पशुओं में उत्तेजित करने पर आक्रामकता उत्पन्न होती है, लेकिन इस विचार पर आपत्ति उठाई गई है कि हाइपोथैलेमस को शेष मस्तिष्क से अलग कर दिया जाए तब भी तो आक्रामकता देखी जाती है। यानी कि जब हाइपोथैलेमस को अलग कर दिया जाता है बाकी के ब्रेन से, फिर भी तो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मध्य मस्तिष्क आक्रामकता अनुक्रिया को संगठित करता है, जबकि जो उच्च मस्तिष्कीय संरचनाएं इसके व्यक्ति को कंट्रोल करके रखती हैं। फ्लाय 1976 के अनुसार थैलेमस को उत्तेजित करने पर प्राणी शांत आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एमिगडेल को उत्तेजित किए जाए तो प्राणी भावों से परिपूर्ण आक्रामकता प्रदर्शित। देखो इसमें क्या है, सिजोफ्रेनिया। हाँ, इसमें देखो क्या है, सिजोफ्रेनिया आप 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मेंटल स्टेट इतनी ख़राब होती है कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, अगर जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि वो खुद के लिए भी इतने ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर देखो कैसे होते, मान लो कि एक पेशेंट है सिजोफ्रेनिया का, अगर उसको हम बोलें कि किसी की डेथ हो गई तो हो सकता है वो हंसने लग जाए, और अगर हम उसको कोई अच्छी बात बताए कि हाँ आज तो ये अच्छा हुआ, हो सकता है वो उस बात पे रोने लगे। अगर उसका मन करेगा तो वो खुद को हर्ट करेगा, अगर उसका मन करेगा तो वो दूसरे को हर्ट करेगा। यहाँ तक कि जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी हार्म करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनका जो
उनकी जो मेंटल स्टेट होती है ना, वो बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, यानी कि उनको पता ही होता उनको चोट लगी है, कुछ भी है, उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें कुछ फील ही नहीं होता। उनके मन में जिस टाइम जो बात आती है वो वही करते हैं, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसमें क्या था कि जब हमारी फीलिंग्स हमें एक्साइटेड करती हैं, यानी कि स्टिमुलस जब हमें ये मिलता है कि देखो कई बार क्या होता है, बहुत खुशी का मौका होता है और इंसान रोने लग जाता है। उस टाइम दो पॉइंट बनते हैं। हो सकता है कि वो खुशी के आंसू हैं, यानी कि वो सच में खुश है अंदर से और उसको वो खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही। और सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स में सबसे ज़्यादा पॉइंट है जो वो यही होता है, लेकिन खुद भी हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेटेड पहले ख़राब होता है, और जब हम खुश होते हैं तो हमें वो सारी बातें याद आती हैं और हमारा ब्रेन है ना, उस चीज़ को लेकर हमारे माइंड में अनकॉन्शियस स्टेट पे जो वो बातें चलती रहती हैं, हम उनको मतलब वो हमारे दिमाग में बार बार आती है ना, तो उसका रिएक्शन होता है वो, और हमें लगता है कि हम खुश हैं, इसलिए हमारे साथ हम ऐसा ऐसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्मोन्स हैं और एग्रेशन, इन दोनों का भी बहुत आपस में बहुत इम्पोर्टेंट, हम बोल सकते हैं कि एक लिंक होता है आपस में इन दोनों का। कैसे होता है हम कि इंसान की फीलिंग्स है ना, जो हमारे, या फिर ये मान लो कि हार्मोन्स की बात करें हम यहाँ पे, हार्मोन्स जैसे जैसे अप डाउन होते हैं ना, वैसे ही इंसान का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। हार्मोन्स ही होते हैं ये, जैसे कि कभी अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक से खुश हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन हमने पहले ही पढ़ ली है, और आगे क्या है, अराउजल थ्योरी। अराउजल थ्योरी में देखो, अगर हम बुक को साइड में रख के अगर खुद से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो भी हम इस बात से समझ सकते हैं। अराउजल यानी कि अराउज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का लेवल इंक्रीज करना। अगर किसी इंसान को भीड़ भड़ाके में जाके गुस्सा आता है, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी वो इंसान गुस्सा ज़्यादा करता जाएगा, यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर शो करने की उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती चली जाएगी। सेम ऐसे ही आप सिचुएशन को देख सकते हो कि किसी इंसान को काम करने के लिए बोला जाए, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, और फिर उसको हम बार बार करने के लिए बोलते हैं और वो करना पड़ता है उसको, तो भी वो एग्रेसिव बिहेवियर जल्दी शो करेगा। ये है अराउजल। अराउजल थ्योरी जहाँ पे भी आती है, इसका मतलब क्या है कि किसी एक लिमिटेड जो टेंडेंसी है उसको इंक्रीज करके किसी इंसान को ऐसे सिचुएशन में लाना, यानी कि किसी का जो लेवल है वो उस लेवल के को क्रॉस करके उस चीज़ को, उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को परेशान करना, या फिर ऐसा काम देना, एक लिमिट को क्रॉस करके जो भी चीज़ होती है वो होती है अराउज करना, यानी कि उस चीज़ को बढ़ाना। पर्सनैलिटी भी हमने डिस्कस कर ली थी पहले ही। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो, पर्सनैलिटी की बात जब हम करते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो जल्दी एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर जल्दी शो नहीं करते, वो अपने अंदर ही अंदर अपने गुस्से को रखते हैं। आगे है सोशल लर्निंग थ्योरी, ये भी हमने बेंडूरा वाली पढ़ ली थी। पढ़ ही रखा हमने ये तो सारा सब कुछ पहले ही। चलो फिर भी इसको देख लेते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी को। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानते हैं कि आक्रामक व्यवहार अधिगमित सामाजिक व्यवहार है। इन सिद्धांतवादियों का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करना नहीं सीखता है। जैसे जैसे वो अपने परिवार के साथ रहता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, उसके पास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी सोसाइटी में जो वो बच्चा सीखता है, वहीं से वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करना भी सीखता है। और ये सोशल लर्निंग थ्योरी दी किसने थी? बेंडूरा ने। यह सिद्धांत अभी पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं है। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया गया है कि अन्य व्यवहारों के भांति एग्रेसिव बिहेवियर जो है, जो हमारा बिहेवियर होता है उसके कंपैरिजन में जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो सीखा हुआ, यानी कि हमारा लर्न को किया हुआ बिहेवियर होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार क्या
एक व्यक्ति आक्रामकता व्यवहार प्रदर्शित करता है या नहीं, यह अनेक कारकों पर निर्भर करती है। ये बात अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इसमें उसके पिछले अनुभव, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली वो बातें चलती रहती हैं और हम वैसे ही रिएक्ट कर देते हैं। बेंडूरा के अनुसार क्रोध या अन्य कोई संवेग, एक मिनट, ये क्वेश्चन था, इसका जवाब मैं यहीं दे देती हूँ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी है जो, इसके अकॉर्डिंग क्या एक व्यक्ति आक्रामकता व्यवहार प्रदर्शित करता है? बिल्कुल करता है। और ये बात बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम उसका, किसी भी इंडिविजुअल का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, सिचुएशन है जो, वो कितनी सिचुएशन है जो उस कितनी टेंडेंसी में है, यानी कि अगर ख़राब सिचुएशन है तो कितनी टेंडेंसी में ख़राब है, एग्रेसिव सिचुएशन है तो वो कितनी एग्रेसिव है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी पर्सनैलिटी इंसान का क्या होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं अपने अंदर अंदर उस चीज़ को दबाते रहते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करते। लेकिन पर्सनैलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ही लिया होगा। आक्रामक व्यवहार का अधिगम निम्न तथ्यों से जुड़ा हुआ है। क्या इसमें आक्रामक व्यवहार दंड की अपेक्षा पुरस्कार से अधिक जुड़ा हुआ होता है। देखो, छोटा बच्चा होता है, जब वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है तो हम पेरेंट्स या फिर आस पड़ोस रिलेटिव जो हमारे जो भी होता है, वो ये बोलते हैं बेटा एक बार और करके दिखा, ऐसे फिर से करके दिखा। ये हमारी गलती होती है कि हम अपने बच्चों को परवरिश ऐसे देते हैं कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि हम उसको उस चीज़ के लिए पहले रिवॉर्ड करते हैं, रिन्फोर्समेंट देते हैं हम उस बच्चे को उसके लिए। अगर हम उसको उसी टाइम पनिश करें, उसको ये बताएं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बच्चा ये गलत होता है, तो वो उस चीज़ को सीखेगा। लेकिन हम उसको ये सिखाना ही नहीं चाहते, हम छोटे बच्चों को चीज़ें ही गलत सिखाते हैं, फिर वो उन चीज़ों का हैबिचुअल हो जाता है और फिर बार बार सारी लाइफ वो वही गलतियाँ करता रहता है और फिर सीख जाता है, फिर उसके बिहेवियर में आ जाते हैं, फिर उससे वो उन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाता। उस आक्रामक व्यवहार का अधिगम शीघ्र होता है जिसे इच्छित लाभ प्राप्त होता है, यानी कि अगर कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है और जो चाहता है उसको मिल जाए, जिस चीज़ के लिए वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, और वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के बाद अगर उसको मिल जाती है तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है। न्यायोचित आक्रामक व्यवहार का अधिगम लर्निंग अधिक शीघ्र, व्यवहार का अधिगम अधिक शीघ्र होता है। उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों का आक्रामक व्यवहार का अनुसरण कम प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों के आक्रामक व्यवहार की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ये बात सबको पता है कि जिस इंसान का जितना ज़्यादा स्टेटस होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर उतना ही ज़्यादा शो करने की उसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि उसके पास उस चीज़ की पावर होती है। जन्म के समय बच्चे के पास जन्मजात आक्रामक अनुक्रियाएं नहीं होती, लेकिन बल्कि वह इन अनुक्रियाओं के प्रत्यक्ष अनुभव कर या उन व्यक्तियों के व्यवहार को अवलोकित यानी कि ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, इसके साथ ही मेरे हिसाब से तकरीबन आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पेपर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इतने में आपका पेपर बिल्कुल कवर हो जाएगा। 70, 80, 60 जितने भी मार्क्स का आपका पेपर होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो बता देना मेरे को, वो करवा दूंगी मैं। ठीक है, और ये सिलेबस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब आगे सोच रही हूँ कि मैं अप्लाइड साइकोलॉजी स्टार्ट करती हूँ 6th सेमेस्टर की। थैंक यू।